हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज ट्यूसडे है और आज हम बात करेंगे आज के मार्केट के एनालिसिस के बारे में। आज देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग कौन सा बेहतर सेटअप मिल सकता है और उसके साथ हम बात करने वाले हैं जो मैंने मंडे को फोरकास्ट बनाया था, उस सॉरी जो मैंने आई थिंक सैटरडे मतलब वीकली फोरकास्ट बनाया था। वीकली फोरकास्ट बनाया था उसमें मैंने क्या चीजें बोली थी, उसमें कितनी चीजें सही हुई है, राइट। तो सबसे पहले हम प्रीवियस मार्केट में चलते हैं, प्रीवियस डे के चलते हैं। मैंने ये फोरकास्ट बनाया था, अगर आपने को यकीन ना हो तो आप यूट्यूब में जाके वीडियो देखिए। मैंने बोला था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, राइट। बट मैंने बोला था सेलिंग अगर आपको यहाँ से मिले या तो ब्रेकआउट, देखो क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे यहाँ से अगर इस ट्रेन लाइन का, और ये ट्रेन लाइन को भी मैंने ड्रॉ किया हुआ था और मैंने बोला था कि अगर ये ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ होती है, राइट, यहाँ पे ट्रेन लाइन अगर आपको यहाँ पे मिलती है, वो ब्रेकआउट होता है और रिट्रेसमेंट करता है, देन इसके बाद ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट और यहाँ से अपन सेलिंग ले सकते थे। मेरी यहाँ पे एंट्री थी, मेरी एंट्री थी अच्छी खासी जोन पे थी, सॉरी 81 82 पे थी, राइट। एक्चुअली उसकी वजह क्या थी, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और मेरा जो टीपी था, पहला टीपी था, मैंने पहला टीपी बुक कर लिया था 73 पे, 71 पे, 100 पिप के अंदर, 90 पिप। और सेकंड टीपी मैंने बुक किया है 66 पे, लगभग लगभग 150 पिप्स के आसपास, राइट। तो ये फोरकास्ट था। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे बोला था बाय की तरफ देखिएगा, मैं लोअर एरिया को वेट कर रहा था, लोअर एरिया तक आएगा, लेकिन मार्केट इसी जगह से उड़ गया। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, राइट। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे लोअर ये यही था और यहीं से मार्केट एग्जैक्टली मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अगर आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया होगा तो लगभग लगभग 100 150 पे आपने सेलिंग भी निकाले होंगे। और अगर आपने बाय भी किया होगा तो भी लगभग लगभग, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से मार्केट ने लगभग कितना पंप किया, ये दिस 250 250 पिप के आसपास मार्केट ने आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखाई। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे। ठीक है, आज हम आज के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो आज मार्केट में क्या हो सकता है, पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो आज हम बात करेंगे, तो अभी जो जहां जिस जगह पे मार्केट है, काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये, जो 93 तक का जोन है, राइट, 93.52 तक का जोन है। डिपेंड करता है इस जोन के ऊपर, ये जोन यहाँ पे मार्केट आके किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। दो सिनेरियो हो सकते हैं, मार्केट यहाँ से सेलिंग की तरफ भी जा सकता है। सेलिंग अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है M1 सॉरी M5 M30 के अंदर, तो आप यहाँ से सेल करिए। पहला टीपी आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए 1980। इससे ज्यादा अभी टीपी मैं नहीं देखूँ, राइट। और यहाँ से आप अगेन बाय की तरफ ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आपके अकॉर्डिंग सेटअप मिल सकता है। देन आपका ये 2008 और ओवरऑल 2008-9 तक का टीपी आप देख सकते हैं, राइट। सेकेंड सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर मार्केट कहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो यहाँ पे, तो आज मार्केट जो ओपनिंग हुई है जिस तरह से, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ऑलरेडी लगभग लगभग 100 पिप के आसपास मूव कर चुका है, 100 पिप मूव कर चुका है मॉर्निंग। अब यहाँ से देखते हैं, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ये जोन ब्रेकआउट देता है, रिट्रेस करने अगर यहाँ पे आता है, तो यहाँ से अगेन आप बाय की तरफ ट्राई कर सकते हैं। और आपका जो पहला टीपी होगा 2000, ये आप यहाँ तक रख सकते हैं 2003 तक। अगर आपका, देखिए सिंपल है यार, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं 90 पे तब तक भी, तो भी 100 पे 130 पे मिल रहा है, तो आप 2003 का पहला टीपी रखिए। और इसको अगर ब्रेक ऊपर की तरफ जाता है तो आप ओवरऑल टीपी आप 2009 तक रख सकते हैं, राइट। ये जोन ही है 2003-4 से लेके 2009 तक का एक कंप्लीट जोन है, जिसको मार्केट, जो काफी इंपॉर्टेंट जोन है, राइट। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम यहाँ से ये जो जोन है ना सर, ये बात, यहाँ से हम डेफिनेटली 2022 से हम बाय की तरफ, सेल की तरफ देखेंगे। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए अभी कोई न्यूज नहीं है, आज भी कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है जहां पे मार्केट में ऐसा कुछ खलबली मचने वाली है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। तो सिंपल रखिए एनालिसिस। मैं आपको सिंपल तरीके से अगर बोलूँ तो बाय की तरफ अगर आप देखना चाहते हैं तो वेट फॉर दिस जोन। अगर मार्केट 93 वाले जोन को ब्रेक करता है एंड वापस से टेस्ट करने आता है, रिटेस्ट करने आता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से बाय करिए। पहला टीपी आपका होना चाहिए 2003 2009, राइट। सेकंड, अगर मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी सेटअप ऐसा मिलता है, यहाँ पे M5 वगैरह के अंदर, अगर हम यहाँ पे देखें M5 के अंदर, M15 के अंदर, सॉरी M15 के अंदर कुछ भी अगर आपको यहाँ पे मिलता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ M15 के अंदर, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मिलता है M15 के अंदर, या इस तरह से ब्रेकआउट देन रिटेस्ट। अब यहाँ पे अगर आपको मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको कुछ भी रिट्रेट यहाँ पे इस तरह से कुछ मिलता है, तो आप यहाँ से डेफिनेटली सेल की तरफ ट्राई करिए। पहला टीपी आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं बोलूंगा कि
1981 के ऊपर अभी उससे ऊपर उससे नीचे अपन टीपी नहीं देखेंगे। और फिर यहाँ से अगर आपको मिल जाए तो यहाँ से डेफिनेटली एक बार ट्राई किया जा सकता है यू। तो अगेन पहला टीपी 9293, देन इसके बाद 2003 टू 2009 ये हमारा टीपी रहेगा। सो सिंपल एनालिसिस है। सेलिंग देखिए, अगर आपको 93 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे छोटा मोटा ऐसा लगा के आप सेल कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की है बट ये अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और 1982 ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे रिटेस्ट करें, देन इसके बाद आप यहाँ पे 2003 तक अगर नीचे आता है तो यहाँ से आप बाय के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट। और हाँ, अगर आपको इस जगह से सेलिंग मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहाँ से एक बार जरूर सेलिंग ट्राई कर सकते हैं 2009 से। और फिर उसका टीपी आप पहला टीपी आप रखिए 2000 सॉरी 1993, देन इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आप repeat करें। तो ये सिंपल एनालिसिस है बहुत। देखो मैंने जोन्स आपको निकाल के दे दिया, बाकी डिपेंड करता है आप इसमें ट्रेड किस तरह से लें, डिसीजन किस तरह से आप लें। राइट, ये दो तीन चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। राइट, बस और कुछ नहीं। ठीक है। सो एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए कि सर ओपी टेक्निक क्या है और आप किस बेस पे आप ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो टेक्निक है ओपी टेक्निक है। ओपी टेक्निक के बेस पे अगर आप ओपी टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए। मैं प्रॉपर गाइड करूंगा, प्रॉपर टीच करूंगा, प्रॉपर समझाऊंगा मैं आपको। और एक चीज उस टेक्निक की एक सबसे अच्छी चीज है कि इसका एसएल बहुत छोटा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कल भी मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया हुआ था, अगर M15 के टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ पे मेरा ट्रेड था, सॉरी यहाँ पे इस जगह पे मेरा ट्रेड था। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा ये जोन मेरा ऊपर था पहले, अभी मैंने ये मेरा जोन प्रॉपर ये जोन था मेरा। और मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली 82 पे लिया था और मेरा एसएल इतना, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि ओपी टेक्निक के बेस पे जो भी सेटअप में देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा 30 पिप का एसएल यहाँ पे जा रहा था। 30 पिप का एसएल ही मैं लेता हूँ, 25 मेरा स्टैंडर्ड रहता है। पहला टीपी मैंने बुक किया था प्रीवियस है 1973, दूसरा टीपी मैंने यहाँ तक का बुक किया था, यहाँ तक का। राइट, देन यहाँ से मैंने सोचा बाय, लेकिन मेरा जो दिन का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैंने कोई एंट्री नहीं ली। राइट, तो अभी भी जैसे, तो एक सबसे अच्छी चीज है कि एसएल बहुत छोटा रहता है, टीपी काफी लंबे होते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर। एंड हाँ, अगर हमारे फ्री व्हाट्सएप का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रोकर्स की लिंक है, उनके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स एक्सनेस में अकाउंट है तो आपको आईबी नंबर चेंज करवाना है। आपको सिंपल सा लाइव चैट में जाके आईबी नंबर चेंज कराइए और आप हमारे फ्री व्हाट्सएप का पार्ट बन सकते हैं। सो विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।